मिनश्शैतानिर्रजीम अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो इनका सवाल है वो ये है कि अल्लाह का पहला घर कौन सा है, बैतुल मुक़द्दस या खाना काबा। बहुत प्यारा सवाल किया है इन्होंने, ठीक है। अब आप देखें कुछ चीज़ें, यही वही बात आ जाती है कि कुरान हम लोग नहीं पढ़ते, हमें आइडिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के जवाबात जो होते हैं वो कुरान के अंदर अवेलेबल है। अब जैसा कि सूरह बकरा के अंदर वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने बताया, जब 131 से लेके 140 तक की आयत में, कि जब इब्राहीम घर की दीवारें उठा रहा था, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर की दीवारें उठा रहे थे, अल्लाह के घर की दीवारें उठा रहे थे, तो अब इस आयत से हमें क्या पता चलता है? इस आयत से पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद जाके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये बहुत बाद में आए और फिर बैतुल मुक़द्दस बना, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट टेम्पल भी बोलते हैं। जब इन्होंने यानी कि उसको बाद में इन्होंने उस पर यानी कि कब्ज़ा कर लिया था इसराइलियों ने, तो बेसिकली फर्स्ट टेम्पल बहुत बाद में बना, यानी कि उसके बीच में आप कह लें हज़ारों साल का यानी कि हज़ारों क्या उससे भी ज़्यादा सालों का वक्त है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ठीक है। एक बीवी से जिनका नाम सारा था, उनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। दूसरी बीवी थी जिनसे हज़रत जो थे इसहाक अलैहिस्सलाम थे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब आप देखें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ से नबूवत को भी देख लें तो नबूवत जो ज़्यादा नबूवत है चली है, वो ज़्यादा नबूवत चली है बनी इसराइल में से। यानी कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके आगे 12 बेटे थे। तो 12 बेटों से यहूद के 12 कबीले बने, ठीक है ना, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहूद के 12। और इसराइल जो था वो लक़ब था किसका? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। इसराइल लफ्ज़ जो है वो हमारे माशरे में वैसे हैसियत रखता है, या अरबी ज़बान में वैसे हैसियत रखता है जैसे हम अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह का बंदा। तो इसरा बंदा, ईल का बंदा, यानी कि अल्लाह का बंदा, इसराइल, ये लक़ब मिला था उनको। तो उनके थे 12 बेटे, 12 जिनसे यहूद के 12 कबीले जो थे वो बने थे, ठीक हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हज़रत इस्माइल थे, उनसे जो था वो क्या हुआ, उनसे जो थी आगे जो नबूवत का सिलसिला था वो नहीं चला। वो नबूवत का सिलसिला जब दोबारा स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल से, ठीक है। तो यहूदियों को बेसिकली तकलीफ़ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये थी कि वो ये कहते थे कि बनी इसराइल में से नबी आना चाहिए, जबकि वो जानते थे, हर तरह से मानते थे कि ये नबी हैं, लेकिन हर दर्मी थी और आप कह लें कि सीना जोरी थी कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। क्योंकि इनकी अपनी बुकों तौरात के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है कि मैं, अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे कज़नों यानी कि भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा और उसके मैं मुंह में अपना कलाम दूंगा और वो वही कुछ कहेगा जो मैं उसे बताऊंगा। इवन के नाम तक बताया, क्रिश्चियनिटी में भी, यहूदियत के अंदर भी अहमद, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनको 100% पता था कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन सिर्फ अपनी नाफरमानी, ज़िद, अना पे अड़े रहे कि नहीं जी हमारे साथ तो ज़्यादती हुई है, जो नबी आना था वो तो बनी इसराइल में से आना था, ये बनी इस्माइल में से कैसे आ गया? नहीं जी हम तो इसको नहीं मानते, ये तो ज़्यादती हुई। तो बताने का सिर्फ ये, आपको थोड़ी सी तफसील बताने का मकसद ये था कि जो पहला किबला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले किबले की दीवारें उठाईं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यही किबला बनाया था, जो सऊदी अरब में है, मक्का मुकरमा, जो मक्का है यानी कि खाना काबा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। क्योंकि सूरह बकरा की आयत में बुनियादें उठाई, इसका मतलब उसकी बुनियाद पहले बनी हुई थी।
تو سب سے پرانا اور سب سے پہلا قبلہ جو ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہے خانہ کعبہ، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے خانہ کعبہ، اللہ کا گھر جو ہے وہ ہے۔ اور جو یہ بیت المقدس ہے یہ بہت بعد میں جا کے بنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی نے سوال پوچھا کہ خانہ کعبہ میں سے یا بیت المقدس میں سے کون سا پہلا قبلہ ہے، تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کی سب سے پہلی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد دوسری بنیادوں کو اٹھایا کس نے تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھانا۔ دیکھیں بنیاد کو اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا بنیادیں رکھی، ایک ہوتا ہے بنیاد اٹھانا۔ بنیاد تب اٹھائی جاتی ہے جب اس کی بنیاد بنی ہوئی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ بنیاد بنی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ اٹھایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے جو پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو سب سے پہلا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ کون سا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی بھائی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔